हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीरीज़ की बात कर रहे थे हम लोग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से मेरे पास अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है और वहाँ पर एनोड पे प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, कितने अमाउंट में बनता है, कितने ग्राम बनता है ना, कितना करंट मुझे रिक्वायरमेंट है और कितने समय के लिए करंट पास करा रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि जो मेरे पास फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होता है ना, उस लॉ पे जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसकी हम लोगों ने बात की, है ना। बेसिकली हमारे पास टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे थे हम, ठीक। जहाँ पर दो चीज़ें मुझे देखनी होती है कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रोड है एंड कैथोड है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस जब होती है तो कैथोड और एनोड पे कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। एक तो ये हमारे पास होता है मैटर, ठीक, जो कि हम आज देखने वाले हैं, ठीक। आज की क्लास में हम ये करेंगे कि एनोड पे और कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है ना, क्या पॉसिबिलिटी है उसकी बात करेंगे, है ना। इससे लास्ट के लेक्चर में हम देख चुके हैं कि वो प्रोडक्ट कितना बनता है ना। तो इस तरीके से मेरे पास दो तरीके के एस्पेक्ट होते हैं, है ना। एक तो हमारे पास होता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, है ना, एक होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव वाला हम कर चुके हैं कि कितने क्वांटिटी में मेरे पास प्रोडक्ट बनने वाला है। आज हमें करना है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये जो लास्ट है ना, ये जो लेक्चर होगा ये लास्ट लेक्चर होगा, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर, ठीक। इसके बाद हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए तो आज हम बात करेंगे कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। और क्वांटिटी तो हम देख चुके हैं कि कितने क्वांटिटी में प्रोडक्ट मेरे लिए बनता है ना। चलिए अगर हम बात करें, देखिए मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, डिफरेंट फेस में हो सकता है ना। मुझे गिवन है ना, अभी हम क्या यूज़ करते हैं, मेरे पास मोल्टेन NaCl है ना, मोल्टेन NaCl यूजिंग PT इलेक्ट्रोड। हम यूज़ कर रहे हैं मोल्टेन NaCl यूजिंग PT इलेक्ट्रोड। तो मुझे बताना है कि एनोड पे, क्वेश्चन मेरा यही है कि एनोड पे एंड कैथोड पे प्रोडक्ट कौन से बनेंगे, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक। और प्रोडक्ट बनता है कितने अमाउंट में बनता है, इस पे हम लोग बात लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए हमेशा की तरह मेरे पास क्या होगा कि इस तरीके से, ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जहाँ पर ये मेरा PT के इलेक्ट्रोड है, ठीक है। PT मेरा एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, तो इस इलेक्ट्रोड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा मेरे लिए, ठीक है। ये मेरे पास हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, ठीक। और इस तरीके से यहाँ पर जो है NaCl मेरा मोल्टेन फेस में है, ठीक है, मोल्टेन NaCl, है ना। तो देखिए जब भी मोल्टेन NaCl है इसका मतलब ये है कि मेरे लिए अभी वाटर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब मेरे पास अभी वाटर नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए हम लोग किस तरीके से हमें करना है। ये मेरे पास NaCl है, ठीक है, एक्वस मोल्टेन फेस में है मेरे पास, ठीक। देखिए मोल्टेन है तो कहानी अलग होती है, एक्वस में कहानी चेंज होती है। तो NaCl इस तरीके से मेरा ब्रेक हो रहा है, Na प्लस एक्वस में एंड Cl माइनस एक्वस में, ठीक है, ऐसे। अब देखिए अब हमें क्या देखना होता है, ये जो एंड होता है ये एनोड होता है, ये मेरा कैथोड होता है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है एंड कैथोड नेगेटिव होता है, ठीक। हमें देखना है कि एनोड पे कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। तो पहले मुझे देखना पड़ेगा एनोड पे कौन कौन से आयन मूव करेंगे, ठीक है। तो देखिए एनोड मेरा पॉजिटिव है तो निगेटिव वाले आयन्स एनोड पे मूव करेंगे, तो निगेटिव के तौर पे मेरे पास अभी क्या है Cl माइनस,
ठीक। तो देखिए यहीं पे कॉन्सेप्ट है कि अगर मोल्टन फेस में है तो मेरे पास केवल इस इलेक्ट्रोलाइट का ही सिग्निफिकेंस है ना। अगर यही एक्वस फेस में होता तो वहाँ पर H+ एंड OH- भी आता, मतलब कि वाटर भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा होता है ना। अब देखिए एनोड पे Cl- आ गया, ठीक। हम जानते हैं एनोड पे क्या होता है, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो Cl- का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से मेरा Cl- चेंज हो जाएगा, मेरा ऑक्सीडाइज होकर Cl2 गैस में एंड ये 2Cl-, ठीक। ये मेरा अभी एक्वस में था, मुझे क्या मिल गया, गैस, ठीक है। तो इस तरीके से आयन देख लिया मैंने, एनोड पे गया आयन नेगेटिव वाला और एनोड पे मेरा हो गया ऑक्सीडेशन। तो क्लोरीन के ऑक्सीडेशन से मुझे मिला क्लोरीन गैस, ठीक है। तो एनोड पे मेरा क्या हो गया, प्रोडक्ट क्लोरीन गैस, ये हो गया एनोड प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए ऐसे अगर हम बात करें कैथोड की, कैथोड, ठीक है। कैथोड पे क्या होने वाला है, रिडक्शन, है ना। एंड कैथोड पे कौन सा आयन जाएगा, देखिए कैथोड तो नेगेटिव होता है तो कैथोड पे प्लस वाला मूव करेगा, प्लस वाला, ठीक है। और ये मेरा अभी एक्वस फेस में है, ठीक है। अब देखिए कैथोड पे होता है मेरा रिडक्शन, तो कैसे होगा रिड्यूस, देखिए सोडियम Na+ है ना, एक्वस के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मेरा हो जाएगा सोडियम सॉलिड, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि कैथोड पे मुझे सोडियम सॉलिड मिल रहा है, ये मेरा क्या हो गया, कैथोड प्रोडक्ट, ठीक है। तो मेरा यही क्वेश्चन था कि पीटी इलेक्ट्रोड यूज़ करते हुए, ठीक है, मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, तो एनोड पे एंड कैथोड पे कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं। तो मेरा आंसर क्या हो गया, एनोड पे मुझे मिलने वाली है क्लोरीन गैस एंड कैथोड पे मिलने वाला है सोडियम, है ना, सॉलिड के फॉर्म में, ठीक। चलिए तो एक कॉन्सेप्ट ये होता है जबकि मोल्टन फेस में है तो मेरा ये कहानी होता है, मोल्टन में तो आसान होता है, मुझे 2 आयन्स मिलने वाले हैं, ठीक है। और 2 आयन मिलेंगे तो एक आयन मूव करेगा, ठीक है, अपने काउंटर पार्ट की तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, है ना, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। और वहाँ पर क्या होने वाला है हम जानते हैं, या तो ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन होगा, और इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एक तो ये कहानी हुई, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है कि अगर एक्वस फेस में होगा तब क्या होगा, है ना। चलिए तो थोड़ा एक्वस फेस की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए ठीक है, हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ है ना एक्वस AgNO3 यूजिंग PT इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये मेरे पास क्वेश्चन है, PT इलेक्ट्रोड यूज़ करते हुए, है ना, और PT मेरे पास कैसा है, PT एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, PT मेरे पास क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, है ना। अगर इसी PT की जगह, है ना, Ag का इलेक्ट्रोड हो या फिर जिंक का इलेक्ट्रोड हो तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है कि उस इलेक्ट्रोड का भी ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हो सकता है, ठीक। तो अभी हमारे केस में क्या होता है कि PT ही मेरा इलेक्ट्रोड होता है जो कि इनर्ट है ना, ठीक है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखेगा, है ना, स्क्रीन पे दिखेगा आपको। देखिए क्वेश्चन मेरे पास ये है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ AgNO3 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, है ना। ये मेरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब मेरे पास थोड़ा बहुत यहाँ पर चीज़ें चेंज होगी, है ना। कैसे चेंज होगा, अब मेरे पास क्या हो गया कि यहाँ पर, है ना, यहाँ पर मुझे गिवन है AgNO3 जो कि मेरा एक्वस फेज में, ठीक है। जब एक्वस फेज में होगा तो मुझे वाटर देखना पड़ेगा, है ना,
देखिए अब यहाँ से क्या होगी चीज़ें, AgNO3 है ना, ये मेरा एक्वस के फेस में, ठीक है। मुझे क्या मिलने वाला है AgNO3 से, Ag प्लस एक्वस प्लस NO3 माइनस एक्वस, है ना। एंड वाटर से मुझे क्या मिलने वाला है, देखिए वाटर लिक्विड में है, वाटर से मुझे H प्लस, है ना, एंड OH माइनस एक्वस, ठीक है, ये मिलने वाला है। अब देखिए, अब अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड पे कौन कौन से जाएंगे आयंस, ठीक है। देखिए एनोड मेरा पॉजिटिव होता है ना, तो पॉजिटिव पे नेगेटिव वाले आयंस जाएंगे, ठीक है। अब की बार देखिए नेगेटिव के तौर पे NO3 माइनस है एंड OH माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, मैं OH माइनस आयन बोलूँ या फिर मैं बोलूँ कि यहाँ पर पूरा होल वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, क्योंकि वाटर से OH माइनस आ रहा है ना। अच्छा, कैथोड पे क्या होने वाला है, कैथोड निगेटिव है तो पॉजिटिव आयंस जाएंगे, पॉजिटिव के तौर पे मेरे पास है Ag प्लस एक्वस, है ना, Ag प्लस एंड H प्लस, ठीक। फिर वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट, H प्लस की जगह हम वाटर भी लिख सकते हैं, है ना। कैसे, ये देखिए कैथोड पे क्या होने वाला है, रिडक्शन, तो हम रिडक्शन H प्लस का कराएं या फिर वाटर का कराएं, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो बुक्स में क्या होता है कि वाटर कराता है, वाटर का किया जाता है रिडक्शन, तो हम वाटर को ही रिड्यूस करके चेक कर लेंगे, ठीक है। इस H प्लस और Ag प्लस आयन है, ठीक है, यहाँ पर NO3 माइनस और OH माइनस आयन है ना। अभी तक देखिए एक ही आयन था, तो हम उसी का क्या करते थे, है ना, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। एक जब आयन है तो मेरे लिए बहुत ही आसान है ना। जब मोर देन वन आयन्स है तब मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, है ना, किसके लिए SRP ज़्यादा है, किसके लिए SRP कम है ना। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कॉन्सेप्ट आता है जब मेरे पास एक्वस सोल्यूशन होता है तब, है ना। अब देखिए थोड़ा बहुत कुछ आयन्स है जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा, जहाँ पे लिखते हैं हम लोग लिथियम, सोडियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, है ना, एंड ऐसे ही Cu, Ag, है ना, Cl माइनस, OH माइनस, NO3 माइनस, SO4 2 माइनस, ठीक है, एंड F माइनस। तो ये मेरे पास लिखा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर हम अप टू डाउन जाते हैं तो मेरे लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, जो SRP है, यहाँ लिखते हैं हम, जो SRP है, SRP मेरा इंक्रीज़ करता है, किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, ठीक। तो अगर किसी का रिडक्शन कराना है तो जो नीचे होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है, और जो ऊपर होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। ये हो गया। तो अब मुझे यहाँ चेक करना पड़ेगा। देखिए एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन किस आयन का होगा, जो ECS में ऊपर होगा, है ना, और रिडक्शन किस आयन का होगा, जो ECS में नीचे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या होने वाला है मेरा, रिडक्शन, ठीक है। अब आप चेक करो NO3 माइनस और OH माइनस में ऊपर कौन है, NO3 माइनस, OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस ऊपर है ना, इसका मतलब कि OH माइनस आयन का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो हम या तो OH माइनस आयन का ऑक्सीडेशन कराएं या फिर वाटर का ऑक्सीडेशन करा दें, दोनों बातें मेरे लिए सेम है ना। तो हम क्या करते हैं कि वाटर का ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। देखिए वाटर लिक्विड के तौर पे है, जब वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो मुझे O2 गैस मिलेगी, है ना, एंड इस तरीके से 4H प्लस एंड 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपको, ठीक है, ये तो आपको लाइन याद होनी चाहिए कि जब वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो मुझे O2 गैस मिलती है और इस तरीके से मुझे रिएक्शन लिखनी है ना। तो इस तरीके से मुझे प्रोडक्ट मिल गया। एनोड पे मुझे क्या मिलने वाला है, O2 गैस, ये मेरा क्या हो गया प्रोडक्ट। कब, जब मैं एक्वस AgNO3 यूज़ कर रहा हूँ, है ना। यहाँ देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, अगर यहाँ हम बात करें तो देखिए
रिडक्शन यहाँ पे होने वाला है। अब देखिए रिडक्शन उस आयन का होता है जो ECS में नीचे है, ठीक है। तो Ag प्लस एंड H प्लस, देखिए नीचे कौन है, H प्लस एंड Ag नीचे है ना, तो Ag का क्या होने वाला है, Ag प्लस एक्वस फॉर्म में, ये मेरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हो जाएगा रिड्यूस Ag सॉलिड में, है ना। अब मेरे पास ये क्या मिल गया, प्रोडक्ट, ये मुझे मिल गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन गिवन होता है तो वहाँ पर मोर देन 2 आयंस मुझे मिलते हैं और मुझे ये चेक करना होता है किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। उस केस के लिए मुझे SRP की वैल्यू चाहिए होती है जो कि मुझे ECS से मिलती है, और ECS में जो ग्रेटर वैल्यू होती है ऊपर से नीचे आने पर मेरे पास SRP इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो जिसके लिए SRP की वैल्यू ज़्यादा है उसका मुझे क्या कराना है, रिडक्शन, है ना, और जिसके लिए SRP की वैल्यू कम है उसका मुझे क्या कराना है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है कि मैं OH माइनस आयन से चेक करूँगा कि ऑक्सीडेशन किसका होने वाला है ना, लेकिन ऑक्सीडेशन मैं किसका कराऊंगा, वाटर का, ठीक है। H प्लस आयन से मैं चेक करूँगा इस तरीके से, है ना, और दोनों बातें सेम ही है, मैं OH माइनस आयन का कराऊँ या फिर वाटर का कराऊँ या फिर H प्लस या फिर वाटर का, दोनों से मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ से मुझे O2 गैस मिलेगी और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, अगर H प्लस का मैं कराता तो मुझे हाइड्रोजन गैस मिलती, ठीक। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, Ag प्लस का हो रहा है, क्यों, क्योंकि Ag प्लस नीचे है, ठीक है। ये मेरे पास हो गया, ठीक। अच्छा, यहाँ से मैं एक और चीज़ देख लेता हूँ। अब जैसे मैंने बोला, अगर मैं इसकी जगह OH माइनस आयन, इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन कराता तब भी मुझे O2 ही गैस मिलती, है ना। मुझे इस तरीके से वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, ठीक है, हाफ O2, है ना। तो ये दोनों बातें सेम ही है। आप वाटर पे कराओ ऑक्सीडेशन या फिर OH माइनस पे कराओ, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका आंसर क्या हो गया कि आपको एनोड पे क्या मिल रहा है, O2 गैस, कैथोड पे क्या मिल रहा है, Ag सॉलिड, ठीक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने करें हैं कि अगर Ag सॉलिड मिल रहा है तो Ag कैसे होगा, Ag यहाँ कैथोड पे ऐसे इकट्ठा होने लगेगा, ऐसे ही डिपॉजिट हो जाएगा, है ना। और डिपॉजिट होगा तो कितने ग्राम डिपॉजिट होता है इसकी आप बात करो, तो इसकी बात हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। ये चलिए, इसी में एक और क्वेश्चन था, मुझसे बोल रहा था एन एक्वस सोल्यूशन यूजिंग H2SO4 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, है ना। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ करके, है ना, एक्वस H2SO4 है, तब आप बताओ एनोड पे एंड कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, उतने आयंस का मुझे याद होना चाहिए SRP, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, तभी मैं वहाँ से कंपेयर कर पाऊँगा, है ना, ये चीज़। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट बातें करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस H2SO4, है ना। याद रखिए अभी हम लोग एक्वस की बात कर रहे हैं, डाइल्यूट एंड कंसनट्रेट की बात नहीं कर रहे हैं। अगर डाइल्यूट और कंसनट्रेट होता है तो उसके लिए थोड़ी बहुत कहानी अलग होती है, लेकिन फ़िलहाल हमारे लिए अभी एक्वस से ही काम चलने वाला है, ठीक है। ये तो अब यहाँ से अगर हम देखें, मेरे पास क्या हो गया, एक्वस सोल्यूशन यूज़ कर लिए हम H2SO4 का, है ना, H2SO4, ठीक है। ये चीज़ मेरा ये यहाँ से आ रही है, तो हम देखें कि देखिए H2SO4 मेरा है ऐसे एक्वस फेस में, कैसे ब्रेक होगा, एक एक करके मेरा ब्रेक होता है, H प्लस आयन एक्वस प्लस HSO4 माइनस एक्वस, ठीक है। एंड वाटर मेरे लिए कैसे ब्रेक होगा, H प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस, है ना। एनोड पे क्या होने वाला है, एनोड की बात करें हम लोग, एनोड पे तो वो आयंस जाएंगे जो आयन, है ना, नेगेटिव वाले हैं, क्योंकि एनोड तो पॉजिटिव है। अब नेगेटिव आयन के तौर पे मेरे पास एक तो HSO4 माइनस है, ठीक है, एंड एक मेरे पास OH माइनस है, या फिर मैं इसकी जगह वाटर बोलूँ, ठीक है। अगर मैं कैथोड की बात करूँ, ठीक है, तो कैथोड मेरा नेगेटिव होता है, कैथोड पे कौन से जाएंगे, H प्लस, है ना, एंड वो H प्लस या फिर, है ना, मैं यहाँ पे वाटर बोलूँ, मतलब कि आयन मेरे लिए सेम ही है कैथोड पे,
है ना। अब देखिए मुझे अब यहाँ से चेक करना पड़ेगा, यहाँ मेरे पास क्या होने वाली है, ऑक्सीडेशन एनोड पे, यहाँ क्या होने वाला है, रिडक्शन, है ना, कैथोड पे। अब देखिए अब मेरे पास 2 आयन है HSO4 माइनस OH माइनस। अब देखिए ऑक्सीडेशन किसका होगा, जो ECS में ऊपर होगा, ठीक है। HSO4 माइनस से मैं कैसे कंपेयर करूँ, देखिए अगर यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलता है तो SO4 2 माइनस होता है, मतलब SO4 2 माइनस मेरा यहाँ गिवन है, ठीक है। अब इसके ऊपर ही तो OH माइनस आयन है, OH माइनस आयन मेरा ऊपर ही तो है, ठीक है। तो OH माइनस आयन का क्या हो जाएगा मेरे लिए, ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से OH माइनस आयन का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, O2 गैस, है ना, प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देख लीजिए आप, है ना। तो अगर मैं एक्वस H2SO4 यूज करता हूँ तो एनोड में मुझे कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है, O2 गैस, क्या मिलने वाला है, O2 गैस, ठीक है। एंड रिडक्शन तो H प्लस आयन है, तो H प्लस आयन का मैं करा दूँ रिड्यूस, है ना। तो देखिए 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मुझे क्या मिल जाएगा, H2 गैस, ठीक है। ये मेरा एक्वस के फेस में, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास कैथोड पे क्या मिल गया मुझे, H2 गैस, ये मेरा हो गया प्रोडक्ट, है ना। तो ऐसे हम ECS का यूज़ करते हुए एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा एंड कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक। याद रखें हम लोग एक्वस यूज कर रहे हैं डाइल्यूट के केस में, है ना, वेरी डाइल्यूट के केस में, कंसनट्रेट के केस में वहाँ पर चीज़ें थोड़ा बहुत अलग होती हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन ये भी हो गया मेरा, ठीक। एक क्वेश्चन हम और करते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक्वस NaCl। अभी तक हमने मोल्टेन NaCl यूज़ किया था ना, ठीक। तो देखिए इसी भी बेस्ड कॉन्सेप्ट पे आपके पास क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, यहाँ से आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। है ना, मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, NaCl यूजिंग PT इलेक्ट्रोड, ठीक। अब मेरे पास एक्वस NaCl है, एक्वस NaCl है, ठीक है। तो फिर वही कहानी है कि मेरे पास NaCl गिवन है, एक्वस केस में NaCl से मुझे क्या मिलने वाला है, Na प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस, है ना। एंड वाटर से मुझे क्या मिलने वाला है, H2O लिक्विड, वाटर से मुझे H प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस, ठीक है ना। अब मैं देखूंगा कि एनोड पे मेरे लिए कौन से आयंस पहुंचेंगे एनोड पे, ठीक। एनोड पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव आयंस मुझे पहुंचेंगे, यहाँ Cl माइनस पहुँचा, ठीक है, एंड OH माइनस, या फिर मैं इसी को क्या बोलूँ, वाटर, है ना। एंड अगर मैं कैथोड की बात करूँ, ठीक है, कैथोड पे मेरे पास कैथोड नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव के तौर पे Na प्लस, है ना, Na प्लस एंड H प्लस। अब H प्लस को मैं वाटर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर मुझे क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर क्या होने वाला है, रिडक्शन, ठीक है। और मैं जानता हूँ जो आयन ऊपर होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। देखिए Cl माइनस आयन एंड OH माइनस आयन, तो Cl माइनस आयन मेरा ऊपर है तो इससे मुझे क्या मिलने वाला है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे Cl माइनस आयन है, यहाँ OH माइनस आयन है ना। तो Cl का क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑक्सीडेशन। तो किस तरीके से Cl माइनस आयन मेरा चेंज हो जाएगा एक्वस से Cl2 गैस में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जब हम एक्वस NaCl यूज़ करते हैं तो मेरा एनोड पे क्लोरीन गैस क्यों मिलती है, क्यों,
क्योंकि क्लोरीन गैस के लिए है ना, क्योंकि क्लोरीन गैस का जो SRP है ना, वो वाटर से कम है ना। अब मेरे पास क्या मिल गया, एनोड में मुझे मिल गया क्लोरीन गैस प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए कैथोड का मतलब क्या है, जो आयन नीचे होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है। कौन सा आयन नीचे है, Na प्लस एंड H प्लस में, देखो आप Na ऊपर है एंड H मेरा नीचे है, तो मतलब H प्लस का क्या हो जाएगा मेरे लिए, H प्लस मेरा हो जाएगा रिड्यूस, तो H प्लस एक्वस से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मिल गया मुझे H2 गैस, ठीक है। तो ये मेरा हो गया कैथोड पे मेरा प्रोडक्ट, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन है ना, मैं बना दिया ऐसे, ठीक है। तो भी मेरा क्वेश्चन होता है कि कैथोड पे H2 गैस मिलती है ना, जब हम एक्वस NaCl यूज करते हैं, तो क्यों, क्योंकि भाई साहब मुझे कैथोड पे क्या चाहिए, देखिए H प्लस का SRP मेरे लिए गिवन है, हाइड्रोजन का H का SRP मेरा ग्रेटर है सोडियम से, इस वजह से मैं बोलता हूँ कि H प्लस का क्या होगा, रिडक्शन, एंड मुझे H2 गैस यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मेरे पास एक्वा सोल्यूशन होता है तो मैं ECS का यूज़ करके प्रोडक्ट, एनोड और कैथोड पे प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, है ना। चलिए, बस इतना ही कॉन्सेप्ट रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज इतना हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीरीज़ में, ठीक है। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, है ना, नए जोश के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू। देखते रहिए JK करियर इंस्टीट्यूट को। बाय बाय।